आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कुछ कुछ इंट्रोडक्शन सीखेंगे। सबसे पहले आज का टैक्स का क्लास करने वाले हैं। टैक्स का मतलब समझते हैं थोड़ा सा। टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी परपोजेनेट रिटर्न। अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स कैन बी यूज एनीवेयर। और टैक्स हमेशा रेवेन्यू के ऊपर बेस रहता है। कहने का मतलब क्या होता है? टैक्स एक प्रकार का कर होता है जो हमको गवर्नमेंट को पेमेंट करना ही होता है, और जो गवर्नमेंट को हम पेमेंट करते हैं टैक्स हमेशा रेवेन्यू के ऊपर बेस रहता है। इसका टैक्स का आधार किसको कहा जाता है? बेस रेवेन्यू को कहा जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना इनकम करेगा, तो इनकम करेगा, इस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को क्या करेगा? कर देगा। क्या देगा? कर देगा, यानी कि टैक्स पेमेंट करेगा। क्या पेमेंट करेगा? अपना जो भी इनकम करिएगा उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स क्या होता है कि टैक्स का मतलब होता है कर। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। टैक्स एक प्रकार का कर होता है जो कंपल्सरी गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है अपनी इनकम के ऊपर। यानी मान लीजिए कोई आदमी अपना इनकम कर रहा है और इस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, कर देना पड़ता है। हाँ बोलिए, उसी को क्या बोला जाता है? टैक्स बोला जाता है। टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी परपोजिनेट रिटर्न। अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स। जो अमाउंट कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के पास, हाँ बोलिए, जो अमाउंट गवर्नमेंट के पास कलेक्ट होता है और उस पैसा को गवर्नमेंट क्या करेगा? उस पैसा को गवर्नमेंट कहीं भी यूज करेगा। समझ में आया? मान लीजिए एक आदमी, एक कौन है? मिस्टर के इनकम किया, और इनकम करने के बाद मान लीजिए 1 लाख रुपया का इनकम किया। इस 1 लाख रुपया के ऊपर में गवर्नमेंट को टैक्स दिया, मान लीजिए 10,000 रुपया। अभी 10,000 रुपया गवर्नमेंट लेकर कहीं भी यूटिलाइज करेगा। समझ में आया? टैक्स क्या होता है? टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट करना ही पड़ता है अपना इनकम के ऊपर। अगर कोई आदमी इनकम करता है, इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना ही पड़ता है, और उस पैसा को गवर्नमेंट कहीं भी यूटिलाइज कर सकता है। और टैक्स हमेशा रेवेन्यू के ऊपर बेस रहता है। तो टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी परपोजिनेट रिटर्न। अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स कैन बी यूज एनीवेयर। हाँ बोलिए, टैक्स कितना प्रकार का होगा? टैक्स 2 प्रकार का होगा। एक जिसको बोला जाएगा इनकम टैक्स। क्या? इनकम टैक्स। एक बोला जाएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या आएगा? इनकम टैक्स मतलब क्या? डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स। तो कह सकते हैं टैक्स 2 तरह का होता है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स कितना तरह का? 2 तरह का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स जो होता है वह डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स की क्या है? तो टैक्स कितना प्रकार का? 2 तरह का, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हम गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से करते हैं। जैसे कि जीएसटी। हमने कोई सामान खरीदा और सामान 10 रुपया का, मान लीजिए 100 रुपया का सामान खरीदा, तो दुकान वाला को हम किसको दे देंगे पैसा? सेलर को दे देंगे। और सेलर किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। दिस इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इस तरह का सारा क्या रहेगा? इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। तो टैक्स 2 प्रकार का, एक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स। ये सारा का सारा टैक्स क्या कहलाएगा? इनकम टैक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आदमी इनकम कर रहा है और इनकम के ऊपर में जो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करेगा ना, ये इनकम, मान लीजिए इसका इनकम 10 लाख रुपया है और इस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करेगा, तो यह टैक्स कौन सा कहलाएगा? इनकम टैक्स के अंदर आएगा इनकम टैक्स। और यह टैक्स कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि यह इनकम टैक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनकम टैक्स। मतलब क्या? यह 10 लाख रुपया कमा रहा है, कमाई के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर रहा है। तो कमाई के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स करना मतलब इनकम टैक्स। इनकम कर रहे हैं, इनकम के ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स। हाँ बोलिए, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी से हम कमा रहे हैं, इनकम टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। अगर हम मान लीजिए कि बिजनेस चला रहे हैं, अब बिजनेस के थ्रू हम कमाते हैं और कमाने के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स। अगर हम सैलरी से कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स, हम गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, क्या कहलाएगा, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आएगा? अगर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी से इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर हम सैलरी से इनकम कर रहे हैं तो मेरे लिए डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, इनकम टैक्स कहलाएगा। अगर मेरा इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है या फिर पीजीबीपी से है या फिर कैपिटल गेन से इनकम, कैपिटल गेन से इनकम कर रहे हैं तो ये सारा का सारा इनकम ही तो मेरा डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। कैपिटल गेन का कैपिटल गेन, अगर हम कैपिटल गेन से कमा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं, सैलरी से कमा रहे हैं या अदर सोर्स से कमा रहे हैं, अदर सोर्स से कमा रहे हैं, 1 2 3 4 5, यही पांचों अगर में से किसी भी तरह से हम कमा रहे हैं ना, यह सारा का सारा टैक्स क्या कहलाएगा, आप इनकम टैक्स कहलाएगा। और यह इनकम टैक्स है और यह डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यह मेरा डायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा। तो टैक्स कितना प्रकार का, 2 तरह का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा, अगर आप सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, पीजीबीपी से, कैपिटल गेन से या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से कमा रहे हैं, सारा का सारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये सारा का सारा इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल होगा। हाँ बोलिए, और गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, खिलाफ खत्म। अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, कौन, एक बिजनेसमैन है, और ये बिजनेसमैन का बहुत सारा शॉप का दुकान है, शॉप है। हाँ बोलिए, और शॉप से ना, ये शॉप मतलब क्या, यह दुकानदार वाला है तो माल सेल करेगा, मान लीजिए 10 लाख का सेल करेगा, तो माल 10 लाख का सेल किसको करेगा, बायर को करेगा, बायर को 10 लाख रुपया का सेल करेगा। तो जब यह कलेक्ट करेगा बायर से तो 10 लाख रुपया भी कलेक्ट करेगा और अलग से 1 लाख रुपया और कलेक्ट करेगा। ये किसके लिए, यह सामान का कॉस्ट के लिए पैसा इकट्ठा करेगा और प्लस यह जीएसटी का पैसा भी तो लेगा। तो कॉस्ट प्लस जीएसटी, सबसे पहले जितना सामान का दाम था वो तो पैसा लेगा ही लेगा, मतलब कॉस्ट, जो सामान आपने बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस, इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। मान लीजिए सेलिंग प्राइस, मतलब यह सेलिंग प्राइस भी 10 लाख रुपया का बेचा और प्लस 1 लाख रुपया का जीएसटी का पैसा इकट्ठा करेगा तो 11 लाख रुपया कलेक्ट करेगा। उसमें से 10 लाख रुपया क्या करेगा, अपने पास रख लेगा और 1 लाख रुपया जो बैलेंस बचेगा जीओबी गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। दिस इज यह कहलाएगा क्या, यह कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। यह मेरा डायरेक्ट टैक्स नहीं बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा। अरे भाई इनडायरेक्ट टैक्स, हमने सेल किया 10 लाख रुपया का, बायर को कलेक्ट करेंगे 10 लाख प्लस जीएसटी का पैसा 11 लाख कलेक्ट करेंगे, 10 लाख अपने पास रखेंगे, 1 लाख बोलेंगे जीओबी को दो, गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, क्या कहलाएगा, क्यों, हमने सप्लाई के ऊपर, क्या इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल होता है। हमने सप्लाई किया, सेल्स किया, तब हम लोगों को गवर्नमेंट को जो टैक्स पेमेंट करना पड़ता है वो कौन सा टैक्स होता है, वह इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स हमेशा इनकम के ऊपर बेस रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा सेल्स एंड सप्लाई के ऊपर बेस रहता है। हाँ बोलिए, अच्छा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। अब सेक्शन 2 सेक्शन 7 में क्या बोला गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में बोला गया है एसएससी के बारे में, क्या, एसएससी के बारे में। अब एसएससी का मतलब क्या होता है, जो बंदा गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करता है ना, जो बंदा गवर्नमेंट को क्या टैक्स पेमेंट करेगा उस बंदा को क्या बोला जाएगा, एसएससी बोला जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, एसएससी मींस द पर्सन हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। जो बंदा गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करेगा ना उसी को एसएससी कहेंगे, उसको एसएससी कहेंगे। एक होता है ड्यूटी। ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी भी एक प्रकार का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। हाँ बोलिए, ड्यूटी इज ऑल्सो कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रपोर्शनेट रिटर्न। अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ ड्यूटी कैन बी यूज एनीवेयर। गवर्नमेंट ड्यूटी का पैसा जो इकट्ठा करेगा वह गवर्नमेंट कहीं भी उसको यूटिलाइज कर सकता है। और ड्यूटी मतलब क्या, एक होता है कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी, एक एक्सरसाइजिंग ड्यूटी और लास्ट में होता है ड्यूटी टैक्स।
अब तीनों का मतलब क्या अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए मेरा भारत में माल आ रहा है, भारत में माल आ रहा है बाहर कंट्री से, बाहर आउट ऑफ इंडिया कंट्री से, मतलब क्या, बाहर से अगर इंडिया में माल आ रहा है, कहाँ आ रहा है, इंडिया में, बाहर से इंडिया में माल आ रहा है तो कस्टम ऑफिसर पकड़ के कस्टम ड्यूटी चार्ज करेगा। बाहर से इंडिया में माल आएगा तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन करते हैं, क्या प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन करने के ऊपर हमको जो टैक्स देना पड़ेगा ना, वो एक्सरसाइजिंग ड्यूटी कहलाएगा। मान लीजिए मेरा एक वेयर हाउस है, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, या एक मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग। हमने क्या करते हैं, माल को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मतलब प्रोडक्शन करते हैं। अब प्रोडक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट बोलेगा एक्सरसाइजिंग ड्यूटी दीजिए। हाँ बोलिए, एक्सरसाइजिंग ड्यूटी दीजिए, एक्सरसाइजिंग ड्यूटी देना पड़ेगा। अच्छा, प्रोडक्शन के ऊपर लगेगा, किस पे लगेगा, प्रोडक्शन के ऊपर। हम प्रोडक्शन करेंगे उसके ऊपर हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स, ड्यूटी, एक्सरसाइजिंग ड्यूटी। अब एक आता है ड्यूटी टैक्स। ड्यूटी टैक्स का मतलब क्या, इंडिया से बाहर, इंडिया टू आउटसाइड, इंडिया टू आउटसाइड कंट्री। अगर इंडिया टू आउटसाइड कंट्री, अगर इंडिया से माल बाहर देशों में जाता है ना बिक्री करने के लिए, तो हमको ड्यूटी टैक्स देना पड़ेगा। अब बाहर से इंडिया में माल आता है ना, तो हमको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड एक्सरसाइजिंग ड्यूटी प्रोडक्शन के ऊपर देना पड़ेगा। एक्सरसाइजिंग दो प्रकार का होता है, एक स्टेट एक्सरसाइजिंग ड्यूटी है, एक स्टेट एक्सरसाइजिंग ड्यूटी है कि स्टेट एक्सरसाइजिंग ड्यूटी है कि सेंट्रल एक्सरसाइजिंग ड्यूटी है। तो ड्यूटी टैक्स दो तरह का होगा, ड्यूटी टैक्स तीन तरह का, कस्टम ड्यूटी, एक्सरसाइजिंग ड्यूटी, ड्यूटी टैक्स। एक्सरसाइजिंग ड्यूटी फिर दो प्रकार का होता है, एक स्टेट एक्सरसाइजिंग ड्यूटी है, आप स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि सेंट्रल के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्टेट के लिए करते हैं तो स्टेट एक्सरसाइजिंग ड्यूटी दीजिए, और सेंट्रल के लिए करते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम, आपको सेंट्रल एक्सरसाइजिंग ड्यूटी देना पड़ेगा। खत्म। अब ध्यान से देखिए, एक टॉपिक आता है सेज। अभी सेज भी क्या होता है, सेज भी एक प्रकार का टैक्स होता है। सेज भी क्या होता है, एक प्रकार का टैक्स होता है जो किसी भी इनकम के ऊपर लगना ही अनिवार्य होगा। सेज का रेट कितना परसेंट के सेज का रेट होगा, 4% के रेट से सेज लगाया जाएगा, 4% के सेज लगेगा। हाँ बोलिए, सेज दो तरह का होगा, एक 4% भी को डिवाइड कर दिया गया है, 4% को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। अच्छा, पहला हो गया हेल्थ सेज, हेल्थ सेज, और दूसरा हो गया एडुकेशन सेज। हेल्थ सेज और एडुकेशन सेज। एडुकेशन, हेल्थ में बोला गया 1% का सेज लगाइए, और एडुकेशन में 3% का सेज लगाइए, और इस 3% में फिर दो बाय डिवाइड कर दिया गया है। ये 2% में एक सेकेंडरी एडुकेशन सेज, और हाई सेकेंडरी एडुकेशन, हाई सेकेंडरी एडुकेशन सेज। हाँ बोलिए। अच्छा, इसमें कितना बोला है, सेकेंडरी में बोला गया है क्या, सेकेंडरी में 2%, हाई सेकेंडरी में 1%। सेकेंडरी एडुकेशन 10 क्लास तक तो बच्चे सभी पढ़ते हैं, इसीलिए 2% गवर्नमेंट सेस देता है, और हाई सेकेंडरी एडुकेशन 1% का लगता है। तो सेस में कितना परसेंट का टैक्स लगेगा, 4% का, 1% हेल्थ के, 3% एडुकेशन पे, या 3% में, सेकेंडरी में 2%, हाई सेकेंडरी में 1%, हो गया 3%, इधर 1%, 4%। सेज क्या होता है, सेज इज ऑल्सो कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रपोर्शनेट रिटर्न। अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ सेज कैन बी स्पेसिफिक पर्पज। सेज का पैसा गवर्नमेंट जिस पर्पज के लिए उठाएगा ना, उसी पर्पज के लिए गवर्नमेंट यूटिलाइज करेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ने डैम बनाने के लिए पैसा उठाया, या रोड बनाने के लिए पैसा उठाया, या फिर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा उठाया, तो जिस हॉस्पिटल बनाने के लिए उठाया 10 लाख रुपया, तो गवर्नमेंट तो 10 लाख हॉस्पिटल बनाने के लिए ही जाएगा।
अगर 20 लाख रुपया अगर एडुकेशन के लिए उठाया तो यह 20 लाख रुपया एडुकेशन के लिए ही 20 लाख रुपया यूटिलाइज होगा। हाँ बोलिए, 20 लाख रुपया है एडुकेशन में बोला खर्चा करेंगे 20 लाख, गवर्नमेंट बोला, कौन बोला? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? उसी काम के लिए लगाएगा। अच्छा, बोला कि रोड बनाया जाएगा, रोड बनाने के लिए 30 लाख लिया तो रोड ही बनाया जाएगा 30 लाख का, कौन बोला? गवर्नमेंट बोला। तो ये क्या कराएगा? सेज, जिस पर्पज के लिए लेते हैं उसी पर्पज के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4% टैक्सेबल होगा। सेज में कितना परसेंट टैक्स होता है? 4% का टैक्सेबल होता है। सेज में 4% टैक्सेबल बोला जाएगा। चलिए, अब आता है टैक्स रेट। टैक्स रेट बहुत तरह का टैक्स रेट होता है। सबसे पहले एक होता है इंडिविजुअल का टैक्स रेट। इंडिविजुअल का टैक्स रेट, कंपनी का टैक्स रेट, इंडिविजुअल का टैक्स रेट है कि कंपनी का टैक्स रेट है कि फर्म का टैक्स रेट है कि कोऑपरेटिंग सोसाइटी का टैक्स रेट है, फर्म का टैक्स रेट, कंपनी का टैक्स रेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट है। इंडिविजुअल का टैक्स रेट, तो टैक्स रेट सबका निकालने देखेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल का टैक्स रेट, कंपनी का टैक्स रेट, फर्म का टैक्स रेट और कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट, सबका अलग अलग टैक्स रेट होता है। इंडिविजुअल से शुरू करते हैं। टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल, टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल, टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल में क्या बोला गया है? तो टैक्स रेट इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल का एक अकेला व्यक्ति, वह अकेला व्यक्ति 3 तरह से डिवाइड हो सकता है, 3 तरह से हो सकता है। एक, सबसे पहले एक नॉर्मल सिटीजन हो सकता है जिसका उम्र 60 साल से नीचे का हो, एज जिसका 60 साल से कम का एज हो सकता है, जिसका एज 60 साल से बेसी का हो सकता है और 80 साल से कम का हो सकता है। हाँ बोलिए, 60 साल से बेसी, 80 साल से कम का हो सकता है और एक 80 साल से बेसी हो सकता है। हाँ बोलिए, नॉर्मल सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। तो इंडिविजुअल 3 तरह का हो सकता है। एक नॉर्मल सिटीजन जिसका 60 साल से कम एज का हो सकता है, एक जिसका उम्र, जिसको सीनियर सिटीजन बोला जाता है, जिसका एज 60 साल से ज्यादा का है लेकिन 80 साल से कम का एज है, एक जिसका एज 80 साल से 80 प्लस है। हाँ बोलिए, जिसका 60 प्लस है। हाँ बोलिए, और जो 60 साल से कम का है। तो सभी का टैक्स रेट अलग अलग बोलता है। इसका टैक्स रेट अलग है, इसका टैक्स रेट अलग है, इसका टैक्स रेट अलग है। सबका टैक्स रेट देखते हैं। सबसे पहले टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का टैक्स रेट कितना बोलता है? इंडिविजुअल का टैक्स रेट देखिए, मान लीजिए जिसका एज 60 साल से कम है तो उसको बोला गया है कि पहला टैक्स स्लैब रेट, टैक्स स्लैब रेट और टैक्स। सबसे पहले गवर्नमेंट बोला है क्या 2.5 लाख पे कोई टैक्स गवर्नमेंट को देने का दरकार नहीं है। सबसे पहले 2.5 लाख पे नील, सबसे पहले 2.5 लाख पे नील। नेक्स्ट 2.5 लाख का 5%, नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% बोले तो 12,500 का टैक्स देना पड़ेगा। हाँ बोलिए, फिर 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% बोले तो 1 लाख रुपया का गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। फिर जो आपका बैलेंस बच जाएगा ना, बैलेंस के ऊपर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। हाँ बोलिए, अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन जिसका टैक्स रेट में बोला गया पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख का 5%, 5 लाख का 20%, बैलेंस का 30% का रेट से टैक्स देना पड़ेगा। पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट 2.5 लाख का 5%, देखिए 5 लाख हो गया है तो 12,500, 10 लाख और फिर 5 लाख का 20%। अब जितना भी 10 लाख अगर देखा जाए तो 10 लाख पर एक 12,500 रुपया का टैक्स बन रहा है। तो एक नॉर्मल सिटीजन जिसका एज 60 साल से तक है और 10 लाख रुपया पूरे साल में कमा रहा है तो एक 12,500 का टैक्स देना पड़ेगा। हाँ बोलिए, यह इंडिविजुअल का टैक्स रेट हो गया। अगर मान लीजिए हमको 10 लाख का टैक्स निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे?
मान लीजिए जिसका एक ऐसा बंदा जिसका इनकम 7 लाख है, पूरे साल में 7 लाख रुपया कमा रहा है, और यह नॉर्मल सिटीजन है, तो इसका टैक्स में बोलेंगे भाई तुम पहला बोलेंगे कि पहला 2.5 लाख में तुमको कोई प्रकार का टैक्स गवर्नमेंट को देना की दरकार नहीं है, पहला 2.5 लाख में नील। नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% बोले तो 12,500 का टैक्स बनेगा। 5 लाख रुपया देखिए मेरा हो गया, पहले तो 2.5 लाख पे छूट हो गया। नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% 12,500 गया। पहले अब 5 लाख का 20%, लेकिन 5 लाख थोड़ी ना है, बैलेंस तो मेरा 2 लाख है। 2 लाख के ऊपर मेरा 20% लगेगा। 2 लाख का 20% 40,000 करीब आएगा, और 12,500 कितना हो गया 52,500। और एक टॉपिक पढ़ाए थे जिसमें बोला गया था सेज हमेशा 4% हमेशा लगेगा ही लगेगा, 4% लगेगा ही लगेगा। 54,600 ये कितना टैक्स लायबिलिटी बनेगा? टैक्स लायबिलिटी बनेगा 54,600 रुपया। अगर मान लीजिए आप या हम या कोई भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कोई भी पर्सन, राहुल राकेश कोई भी, अगर 7 लाख रुपया पूरे साल में इनकम कर रहा है तो 54,600 रुपया का गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर इसका इनकम 7 लाख रुपया जनरेट होता है तब ना। अगर हम लोग 7 लाख का जगह हम अगर 10 लाख रुपया इनकम कर दे तो उसका में चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा? तब उसका इनकम में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो पहले तो 2.5 लाख न्यू, नेक्स्ट 2.5 लाख का 5%, 5 लाख का 20% हो जाएगा। कितना? 5 लाख का 20% बोले तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। हाँ बोलिए। अब मेरा देखिए 10 लाख हो गया, कितना जाएगा? 1/500 और हेल्थ एजुकेशन से एड रेट 4% लगेगा ही लगेगा। तो 1/500 का 4% 4,500। टैक्स कितना पड़ेगा? 1,17,000। 1,17,000 रुपया का टैक्स पेमेंट, टैक्स लाइबिलिटी 1,17,000 का गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 10 लाख रुपया कमाते हैं और नॉर्मल सिटीजन है तब। नॉर्मल सिटीजन के लिए बोला गया है। हाँ बोलिए। अगर मान लीजिए जिसका एज 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो उसका टैक्स रेट अलग बोला गया है। उसका टैक्स रेट अलग बोला गया है। उसका टैक्स रेट में पहले में बोला गया 3 लाख रुपया नील। 3 लाख रुपया कमाएंगे किसी प्रकार का टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। 2 लाख का 5% बोले तो 10,000। फिर 5 लाख का 20% बोले तो 1 लाख रुपया आएगा। अगर यानी कि जिसका एज 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल